दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एक्स का कॉल हमें आता नहीं है, हम परेशान होते रहते हैं। और ऐसे केस में हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद भी एक्स हमारा कॉल मैसेज नहीं करता है, हमारे मन की बात नहीं बोलता है। और ऐसे में हम लोगों को बताने लग जाते हैं, हम अपने दोस्त से डिस्कस करने लग जाते हैं, हम बाकी लोगों से अपने ब्रेकअप के बारे में बताने लग जाते हैं। हमें चाहिए होता है कि हमें कोई सुने। और ऐसे में मेरे दोस्त सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है कि लोग क्या है, एक बार आपकी बात सुनते हैं, इसके बाद लोग आपकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, इसके बाद आपका ब्रेकअप सिर्फ एक स्टोरी बन के रह जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रेकअप के बाद अपने ब्रेकअप की बात क्या लोगों से बतानी चाहिए या फिर नहीं बतानी चाहिए। तो इसी बारे में इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया अपने ब्रेकअप के बारे में लोगों को आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बड़े दोस्त, मान लो कि आपका रिलेशनशिप था, इसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है कि आपका एक्स का कॉल आ नहीं रहा है, आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा है कुल जोड़ घटा के, जो कि आपको इससे पहले बात करके मिलता था। अब आपके अंदर से भयंकर इच्छा जाग रही है उस इंसान से बात करने के लिए, आप पहले से भी ज़्यादा उस इंसान को प्यार कर रहे हो, पहले से भी ज़्यादा उस इंसान के लिए तलब जाग रही है। इतना कभी भी आपने अट्रैक्शन कभी फील नहीं किया था उस इंसान के लिए। इवन आपने ये भी नहीं सोचा था कि वो इंसान जब चला जाएगा तो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। अब क्या है, आपको रिलैक्स कहीं से नहीं मिल रहा, आपको चैन कहीं से नहीं मिल रहा है, और आप ऐसे में क्या है लोगों से अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देते हो। तो ऐसे में मेरे दोस्त देखो, शुरुआत में क्या है, लोग बहुत इंटरेस्ट लेके सुनेंगे तुम्हारी स्टोरी। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रेकअप की स्टोरी जाननी है कि आखिर में हुआ कैसे। ठीक है, इसके बाद 98% लोग को कोई मतलब नहीं होगा तुम्हारी स्टोरी से, वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे और उन्हें कोई सिंपैथी नहीं होगी। फिर इसके बाद अगर तुम उनके पास जाओगे तो वो इंसान तुम्हें ठीक से सुनेगा नहीं और तुमसे कटने लगेगा। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस इंसान को, और उल्टा उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, तुम्हारी पीठ के पीछे। तो ऐसा है, और जो कि तुमको साबित करेगा कमज़ोर। और अगर तुम्हारे एक्स को लगातार पता चलता रहा कि तुम्हारी हालत ख़राब है, तुम उसको पाना चाह रहे हो, तुम पीछे पड़ते हो, तुम आज भी परेशान रहते हो, तो मेरे दोस्त कभी उस एक्स को रियलाइज नहीं होने वाला। जब तुम उस इंसान की सप्लाई काटोगे जो कि तुम इमोशनली अवेलेबल रहते हो उसके लिए, जो आज भी तुम तैयार उससे रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए, सारी चीज़ें हैं। जैसे आज भी अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें करने को कहे तो तुम अब तैयार होगी, सिर्फ क्योंकि बात हो जाए, वो इंसान रिलेशनशिप में आ जाए। और दूसरे हाथ उस इंसान को क्या चाहिए कि आप उस इंसान को एकदम इरिटेटिंग लगते हो, क्योंकि आप क्या है दिन भर रिलेशनशिप की बातें, पुरानी बातें करते हो, जो कि उस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं। भैया मुद्दा ही यही चीज़ है कि उसको तुम्हारे रिलेशनशिप से जाना है। ठीक है, उस इंसान को आज़ादी चाहिए, तो इस समय उसको उस इंसान को कोई नहीं रोक सकता, ना कोई समझा सकता है। तो दोस्तों, आपको अपनी ब्रेकअप स्टोरी किसी से बतानी नहीं है, कहीं भी शेयर आपको नहीं करना है, कहीं भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डालना है, कहीं से भी आपको लगना नहीं चाहिए कि आप कमज़ोर हो। देखो मेरे दोस्त, मैं ब्रेकअप में कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और बताने का दूसरा भी कई लोगों का मोटिव होता है कि भाई उनको सुनना होता है कि भाई वो सही है, उनका एक्स गलत है, कि हाँ कोई कह दे, कोई समझ ले, तो उससे तत्काल तो आपको रिलैक्स मिल जाता है मेरे दोस्त। लेकिन वो रिलैक्स बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, वो रिलैक्स बहुत ज़्यादा आगे तक काम नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। वर्क से ही कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त उस इंसान को तुम्हारी वैल्यू तभी रियलाइज़ होगी जब तुम किसी लायक बनोगे। लायक बनने का मतलब है जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी गेन करोगे, तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी। जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, तुम पीछे भागते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, पैर की दुहाइयाँ देते रहोगे, अपने आप को सही साबित करते रहोगे, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ भी वो इंसान तुम्हारे बारे में बोलेगा, कुछ भी तुम्हें कहेगा, और तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम सुनोगे, क्योंकि इस डर से सुनोगे कहीं वो इंसान छोड़ के ना चल जाए, कहीं वो इंसान तुमसे बात करना ना मन कर दे, जबकि उसने ऑलरेडी ऐसा कर रखा है। तो सिर्फ ये डर है जो तुम्हें हर चीज़ से बचा रहा है, क्योंकि तुम उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दिन रात उसके बारे में सोच रहे हो। तो दुनिया भर के तुम्हें ख्याल आ रहे हैं, दुनिया भर का डर पैदा हो रहा है, कभी प्यार आ रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, तुमको लग रहा है यार इतना सा कुछ खराब कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की खो जाने से हो रही हैं। और तीसरा इंसान तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर। अगर आपको जानना ही है कि आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ है, तो आप किसी रिलेशनशिप कंसल्टेंट से आप इस चीज़ की सलाह ले सकते हो, कहीं पे जाके कोई प्रोफेशनल आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, तभी आपकी हेल्प हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा ही चैनल देखो, मुझसे कंसल्टेशन लो, मतलब आप ऐसे इंसान से सलाह लो जो कि रिलेशनशिप्स को डील करता हो। ठीक है, नॉर्मल जो आपके आसपास के लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से बताएंगे, जिससे बात बिगड़ जाती है। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं है, राइट है। और 98% लोग ये चाहते ही हैं कि आपका ब्रेकअप हो जाए, उनको मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो 2% जो आपके दोस्त हैं वो आपकी बात सुनेंगे, लेकिन वो भी अपने हिसाब से बताएंगे, वो भी ज़्यादा कुछ आपके लिए कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और अपने एक्स के बारे में पता कराना और अपने एक्स के पीछे भागना, ये सब मेरे दोस्त इस तरीके से समझ लो, लिख लो किसी कागज़ पे कि ये इस तरीके से कुछ काम नहीं आने वाला। तुम्हें एक्स को पता चलता रहेगा कि तुम ऐसे ही उसके पीछे प्यार में पागल हो, पीछे भाग रहे हो,
और चाहत रखते हो उस इंसान की, तो उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो सीधी साफ बात है कि किसी एक्स को क्या चाहिए होता है कि आप उसके पीछे मत आओ। हाँ, उसको अभी के लिए चाहिए, हाँ अभी के लिए उसे चाहिए होता है कि आप पीछे मत आओ, ठीक है, आप उसकी ज़िंदगी से गायब भी हो जाओ। लेकिन वो चीज़ उस इंसान को तब रियलाइज़ होती है जब आप उसके हाथ से निकलने लगते हो। सीधी साफ बात है, उसको रियलाइज़ कब होगा तुम पूछते हो, एक लाइन में, जब उसे भनक लगने लगेगी कि अब आप उसके हाथ से निकलो, अब आप उसके कंट्रोल में नहीं हो। आप कह सकते हो मैं उसके कंट्रोल में नहीं हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी कंट्रोल में। अभी वो इंसान आपको कॉल करेगा और 4 मीठी बातें करेगा, आप सारा ब्रेकअप का दर्द, ब्रेकअप का सिनेरियो, ब्रेकअप का वक्त सब भूल जाओगे उसके लिए। तो यही चीज़ जो है लोगों को फंसाती है, यही चीज़ आपको मूव ऑन नहीं करने देती है, यही चीज़ आपको जो है उसके पीछे पड़ने को मजबूर करती है। देखो मेरे दोस्त, तुम्हें इन दी एंड रिलैक्स चाहिए, उस इंसान से बात करके तुम्हें मिलता है, इसलिए तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तुम बहुत सारी चीज़ों की वजह से उसके पीछे भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हें वो इंसान अच्छा लगता है, उसकी कंपनी अच्छी लगती है, तुम्हें लगता है उसके बिना कोई मिल नहीं पाएगा, और तुम्हें लगता है कि भैया उस इंसान के साथ तुम कंप्लीट हो, तुम्हारे लिए ही पैदा हुआ है वो इंसान। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उस इंसान से कंपैटिबिलिटी बैठी है, तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लगा है उसके साथ कंपैटिबिलिटी बिठाने का, तुम्हारे अंदर प्यार के लिए विश्वास खत्म हो गया होगा, तो सोचते हो कोई दूसरे के साथ तुम्हारी चल नहीं पाएगी। दुनिया भर के उल्टे सीधे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया करते हैं, इस वजह से तुम उस इंसान के पीछे ले दे के भागते हो, क्योंकि तुम्हें मेहनत करने लगता है किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व होना, ठीक है मेरे दोस्त, इस वजह से तुम पीछे भागते हो उस इंसान के। तो यहाँ पे तुम्हें रिलैक्स चाहिए। जिस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरे दोस्त, उस दिन तुम्हें उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी इतनी, उस दिन तुम्हारा हिसाब से चीज़ें चलेंगी और वो तुम्हारे पीछे भागेगा। तो अपने ब्रेकअप की गाथा मेरे दोस्त किसी को बतानी नहीं है, उससे कोई हेल्प आपकी होने वाली नहीं। कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर सकते हो, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता। यहाँ से भी अगर आपको मैं गाइडेंस दे रहा हूँ तो मैं 10% आपको आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मतलब 90% आपको ही करना होगा। मेरा रोल सिर्फ 10% है। अगर आप अपने एक्स पार्टनर को रियलाइज़ कर लेते हो, इसमें भी 90% क्रेडिट आपका ही है, 10% मेरा है, क्योंकि इन द एंड करना आपको है। 3 चीज़ें हमेशा मैटर करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो भैया सबसे पहले जो कोई इस धरती पे किसी को रियलाइज़ होगा ना, आपकी वैल्यू समझ में आएगी, तो वो आपके एक्स पार्टनर को आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।